तो ये कहानी है उस आदमी की जिस पर लोग हंसते थे। ये बात तो तय है, अगर कोई आदमी कुछ अलग करता है, लीग से हटकर कुछ भी अलग करने की सोचता भी है, तो उसकी टांग खींचने वाले, ताना कसने वाले और उसके कॉन्फिडेंस को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। पागल बुलाते थे सब उसको, लेकिन उसी पागल ने अपने पूरे गांव को विलुप्त होने से बचा दिया, नहीं तो धीरे धीरे ये गांव विलुप्त सा ही हो जा रहा था। इस आदमी के हौसले को दिल से सल्यूट करता हूं। तो दोस्तों, आपने माउंटेन मैन मांझी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने पहाड़ों को चीरकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया था। लेकिन आज मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं, तो वो भी किसी रियल हीरो से कम नहीं है। हाँ, आज मैं फिर से एक बिहार के दिलेर, बहादुर और सन के इंसान से आपको मिलवाऊंगा, जिसने अपने जीवन के पूरे 20 साल एक कैनाल को खोदने में लगा दिए, यानी कि नहर खोदने में लगा दिए, और सिर्फ एक फावड़े से। कहते हैं जिद के सामने दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल है, जब जब जिद के साथ कोई काम किया है तब तब सफलता मिली है। तो आज बात करते हैं लियोंगी भोयान नाम के शख्स की। इनके गांव के हर आदमी ने, रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने भी इसको पागल का दर्जा दिया और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने काम को मेहनत के साथ करते रहे। कुछ समय बाद जब गांव के लोगों को अपनी कही हुई बात पर पछताना हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसको शुरू करते हैं इस कहानी से। दोस्तों, ये कहानी है भारत देश के एक छोटे से गांव कोलेथवा विलेज की, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी गांव के हैं भोयान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे काम में लगा दी जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। कोलेथवा गांव के भोयान की कहानी को आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने जीवन में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। पूरी जिंदगी खेत खलियान में काम करने के बावजूद भी वो अपने लिए अच्छा सा घर नहीं बना सके, ना ही अपने लिए एक ट्रैक्टर खरीद सका ताकि खुद की अर्निंग बढ़ा सके। तो ये तो इनके जीवन की एक छोटी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो इनके लिए बड़ी ये थी कि इनका गांव दुनिया की सुख सुविधाओं से काफी दूर था। महज पानी जैसी दिक्कतों के लिए भी लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था। वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की शॉर्टेज इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। मानसूनी बारिश पास के पहाड़ों पर होती थी और नदी इनके यहाँ से कोसों दूर थी। कई सालों से इस समस्याओं से जूझने के बाद वहां के गांव के लोग गांव को छोड़कर बाहर जाने लगे। गांव धीरे धीरे खंडर बन रहा था, लेकिन इतनी सारी दिक्कतों के बाद हमारे इस हीरो ने गांव को छोड़ने का फैसला नहीं किया। उनके 4 बच्चे थे, वो चारों खाने कमाने के लिए शहर चले गए, लेकिन भोयान ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने घर को छोड़कर गया। इस आदमी का कहना था कि एक ही साल में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। मेरे अपने बच्चे भी मुझसे मुंह फुलाकर चलते बने, लेकिन मैं उनके जैसे अपने गांव को छोड़कर नहीं जाने वाला था। मेरा जन्म इसी घर में हुआ था, इसी जमीन पर हुआ था। ये घर और जमीन छोड़कर मैं जाने वाला नहीं था। साथ ही साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देते हुए नहीं बिताना चाह रहा था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हाथ पर हाथ रखने की वजह काम करेंगे और खुद के लिए कैनाल यानी कि नहर का निर्माण करेंगे और उसी नहर से तालाब बनाएंगे, जिससे कि पानी की समस्या को सुलझाया जा सके। स्टार्टिंग में इस प्लान को उन्होंने गांव के कई लोगों के साथ साझा भी किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर लोग इस काम को करें तो इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जा सकेगा। लेकिन पूरे गांव में उनकी इस योजना में साथ देने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। कुछ लोग शहर का रास्ता पकड़ चुके थे और बचे कुछ लोगों को ये प्लान एकदम बकवास ही लगता था। गांव के लोगों का मानना था कि ये समय की और शरीर की बर्बादी है। लोगों ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, तो लोगों से हताश होकर हमारे इस हीरो भोयान ने अकेले ही इस योजना पर काम करने का मन बना लिया। दूसरे लोगों को लगा कि भोयान पागल हो गया है और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो लोग उस पर हंसने का, तंज कसने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे थे। जहां तक कि उनकी बीवी ने भी उनकी मदद से मना कर दिया और बच्चों के साथ शहर में रहने का मन बना लिया। लेकिन इन सब बातों से मजबूत इरादे वाले भोयान का हौसला नहीं टूटा और मजदूर की तरह बिना किसी मजदूरी के हर रोज काम पर जाना शुरू कर दिया। सूर्यास्त होने तक कैनाल बनाने के काम में लगे रहते। बारिश हो, ठंड हो या फिर चमकीली धूप, भोयान हमेशा अपने काम पर लगे रहते थे। ये घटना करीब 2001 की है, जब इनके पास कैनाल खोदने के लिए एक फावड़े के अलावा कुछ नहीं था। 5 से 7 घंटे कैनाल खोदने के बाद ही वो अपने घर आते। घर पर उनके पशुपालन के अलावा और कोई आय का स्रोत नहीं था। पशुपालन भी करते और उनकी सारी जरूरतों को भी पूरा करते। कुछ लोग तो ये भी कह देते थे कि ये आइडिया एक दिन में देखा हुआ सपना था, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता, जिसके लिए भोयान ने रगड़ कर काम किया। लेकिन भोयान को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उनको विश्वास था कि वो इस योजना में सफल होने वाले हैं।
इसी नहर पर काम करते करते पहले ही साल में भोयान ने 600 मीटर की खुदाई की। गड्ढा खोदने के साथ मिट्टी के साथ साथ पत्थरों को भी ठिकाने लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से भोयान की काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती। काफी कठिन परिश्रम के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका भोयान को इंतजार था। उन्होंने अपना पहला ट्रेंच बनाया, लेकिन सफलता इतनी जल्दी भी हाथ लगने वाली नहीं थी। तेज हवाओं ने ट्रेंच को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद भोयान को ट्रेंच को फिर से रिपेयर करना पड़ा। आखिर भोयान को यह समझ में आ गया कि कैनाल को ऐसे नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान की जरूरत है जो कि धूप, हवा, पानी को झेल सके। अपनी इस गलती से कुछ सीखने के बाद भोयान ने दोबारा कैनाल का काम शुरू कर दिया, लेकिन जब तक उनका शरीर जवाब दे चुका था और भोयान बीमार पड़ गए, जिसके चलते 6 महीने तक काम बंद रहा और शरीर भी कमजोर पड़ गया। लेकिन इन सब के बाद भी भोयान ने हार नहीं मानी। इतना होने के बाद भी सही होते ही दोबारा नहर बनाने के काम पर लग गए। समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ उनकी बनाई हुई नहर भी नजर आने लगी। कैनाल लंबी और चौड़ी होती गई। यह जानकर हैरानी होगी कि इस नहर को पूरा करने में 20 साल का समय लग गया। इन 20 साल में भोयान जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन किसी भी बुरे हालात में भोयान ने अपने गांव को छोड़ना ठीक नहीं समझा। 5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी नहर पर लगातार काम करते रहे। इस दौरान उनको कई कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन बेहतर जिंदगी के सपने ने उनको इस कैनाल को बनाने की प्रेरणा दी। बस इसी उम्मीद से वो नहर को पूरा करने में सफल होते गए। शुरू में जिन लोगों ने भोयान के काम का मजाक उड़ाया था, अब वही लोग इस काम को देखकर सदमे में थे और उनके लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। कुछ लोगों को तो हैरानी इस बात की थी कि बिना किसी शिक्षा के वह नहर को एक सिविल इंजीनियर की तरह उसके साइज को ऐसे कैलकुलेट कर पाए, जबकि उनके पास इस क्षेत्र का कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि उस कैनाल की वजह से उनके गांव तक पानी पहुंच रहा था। जिन लोगों को भोयान के इस प्लान पर शक था, अब वही लोग इस पानी से खेती कर पा रहे थे। इस कैनाल की वजह से लगभग 3000 से 4000 लोगों को फायदा मिल रहा था। उनके लिए भोयान किसी रियल हीरो से कम नहीं थे। वही हीरो जिसको पहले समाज ने पागल करार दिया था, लेकिन उनकी मेहनत और हौसले ने पूरे गांव को विलुप्त होने से बचा लिया। जैसे ही कैनाल ने काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही गांव की सूरत धीरे धीरे बदलने लगी। आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे, हरी हरी सब्जियों की पैदावार बढ़ गई। जिन जमीनों को बंजर कहकर छोड़ दिया गया था, अब उनमें लोगों की वापसी होने लग गई थी। लोगों को हमारे इस हीरो के बारे में सोशल मीडिया से पता चला तो लोगों ने जमकर तारीफ की और यहां तक कि महिंद्रा कंपनी ने भोयान को एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि इतनी मेहनत के लिए ट्रैक्टर के अलावा कुछ और भी मिलना चाहिए था, लेकिन भोयान ने यहां पर भी यह कहकर दिल जीत लिया कि वो कोई फेमस या फिर अमीर बनने की इच्छा से ये काम नहीं कर रहे थे। उनका मकसद केवल गांव के लोगों को बाहर जाने से रोकना था और गांव को विलुप्त होने से भी बचाना था। भोयान ने लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं माना। कैनाल बन जाने के बाद लोगों को इस्तेमाल करने से किसी को भी नहीं रोका। जब यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस हीरो के लिए लोगों ने सरकार से भी मांग की कि इतने बड़े काम के बदले में बहुत कुछ मिलना चाहिए। लेकिन भोयान का कहना था कि यह काम उनके खुद के गांव के लिए था, उनकी खुशी के लिए था। उनको किसी भी पैसे की जरूरत नहीं। दोस्तों, मानना तो पड़ेगा इस भोयान के जज्बे को, और इस रियल हीरो के लिए एक लाइक तो बनता है, जिसने अपने जीवन के पूरे 20 साल दे दिए दूसरे लोगों की भलाई के लिए। वीडियो से कुछ अच्छा मैसेज मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।